खुदावंद के खादम के लिए भी, पास्टर जाजेब साहब के लिए भी, और कलाम की प्रस्तर की शुक्रगुजारी के लिए भी दुआ करें, और आज के कलाम के लिए और खुदावंद के खादम के लिए, खुदावंद के सुरमा के लिए बरकत की दुआ करें, ताकि आज का कलाम जो हम सब के साथ वो शेयर करने को है, वो हम सब की नजात और बरकत और कामयाबी का कलाम हो। हालेलुया। जी आए हम अपने सर को झुकाएं। कदूस 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 जिंदा आसमानी बाप, खुदा दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ करती हूँ खुदा इस वक्त के लिए, इन कीमती लम्हात के लिए प्यारे यीशु जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शे प्यारे पा खुदा, ताकि हम खुदावन तेरी हजूरी में खुदावन अपना वक्त गुजार सकें और इसे कीमती बना सकें, इसे बाबरकत बना सके। प्यारे यीशु मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है जिसके लिए खुदावन तूने मुझे इस महफिल का पाक महफिल का हिस्सा बनाया। खुदा यीशु हमारी ये कुर्बानी खुदा बगूर की माने देता हजूर तक पहुँचे। खुदा जितने भी बहन भाइयों ने खुदा प्रस्तिश में हिस्सा लिया, खुदा यीशु प्यारे पा खुदा तू अच्छा आसमान खोल कर खुदा जो तेरा खजाना है प्यारे यीशु उनको ढेरों बरकत दे प्यारे यीशु। जो भी खुदा उनकी ज़ियात जिंदगी है खुदा यीशु तेरे जनाब से पूरी हो प्यारे यीशु, और जो भी खुदा उनकी खुदा जो आरज़ुएं खुदा दरख्वास्तें खुदा आज खुदा तो उन पर पाक लहू की मोहर लगा प्यारे यीशु। इसी तरह से खुदा जबकि हम तेरे कलाम को सुनने को खुदा यीशु रेवरेंड पास्टर जाजेब अहमद को खुदावन तेरे लहू में छुपाती हूँ प्यारे यीशु। जहाँ कहीं भी वो तेरा बेटा खुदावन कलाम की खिदमत करने के लिए बैठा है प्यारे यीशु, उस कमरे को डिवाइस को खुदावन तेरी हजूरी में लपेटती हूँ प्यारे यीशु। तेरा पाखरू तेरे बंदा को आगे पीछे से घेरे रहे खुदावन, जो भी कुछ बोले खुदावन वो तेरी तरफ से हो प्यारे पा खुदा। और खुदावन जो आज कलाम का बीज हमारे दरमियान रखा जाए खुदावन वो 100 का 100 गुना हमारी जिंदगियों में फल लाए। इस कलाम को खुदावन हम अपनी जिंदगियों में लें और खुदावन दूसरों तक पहुंचाएं। तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में नजर आए प्यारे यीशु, हमारे अमल से हमारे उठने बैठने से खुदावन तेरा नाम जलाल पाए प्यारे यीशु। पास्टर साहब को एक बार फिर खुदावन तेरे लहू में छुपाती हूँ प्यारे यीशु। लफ्ज़ों की तरतीब देना और जो भी कलाम खुदावंद रखा है हमारे लिए खुदावंद उससे हम सैर व आसूदा हों खुदावंद प्यारे यीशु। इस कलाम को हम दूसरों तक पहुंचाएं खुदा यीशु, और तेरा ताकि आना जल्द हो प्यारे यीशु। ये सब कुछ मांगती तेरे जिंदा जलाली कदूस यीशु नाम में सुनो बख्श दे, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपके गले की सारी प्रॉब्लम को अपने खून से धोकर साफ करे, और आप अपनी जिंदगी में अपने खुदावंद को खुशी के साथ इसी तरह पुकारती रहें, उसके नाम को बुलंद करती रहें। खुदावंद आपको शिफा दे और सारी गले की प्रॉब्लम को यीशु के नाम से दूर करते हैं। सो हम खुदा के खादम को रेवरेंड पास्टर जाजेब हमीद साहब को वेलकम कहते हैं, वो आए और खुदावंद का कलाम हम सब के साथ शेयर करें। सो वेलकम पास्टर साहब। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको आपके घराने को बरकत दे जी। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे जी। निकालिएगा मेरे साथ जो हवाला आपके साथ शेयर किया जा चुका है, मुकद्दस यूहन्ना रसूल के मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 8वां बाब और 42वीं आयत से 47वीं आयत मुकद्दस तक हम देखेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल के मार्फत अंजीली बयान 8वां बाब 42वीं से 47वीं आयत मुकद्दस तक। जी हवाला अगर निकालिए किसी ने तो बराए मेहरबानी तलावत में रहते फरमाइएगा। जी मैं पढ़ता हूँ, वर्स 42 से है, जॉन चैप्टर 8। जी। यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा में से निकला और आया हूँ, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा।
तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू से ही खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। लेकिन मैं जो सच बोलता हूं, इसीलिए तुम मेरा यकीन नहीं करते। तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूं तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? 47वीं आयत, जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से नहीं हो। कलाम के पढ़े और सुने जावे बरकत हो। आमीन। बहुत शुक्रिया पर साहब, खुदा आपको बरकत दे। आज का जो हवाला हम सब ने लिया है, इससे पिछली जो आयात है इसके सियाक़-उस-बाब में हम थोड़ा सा देखेंगे इसे जरा। इसमें 31वीं आयत 32वीं आयत जो है दुनिया की बड़ी मशहूर 3 आयात में से एक है, और सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। मसीही को ये आयत अज़बर है, यानी कि ज़ुबानी याद है। इसके बाद यसु मसीह और यहूदियों के दरमियान एक बहस शुरू हो जाती है। यहूदी कहते हैं कि क्या हम गुलाम हैं? हम तो बाप इब्राहिम की नस्ल से हैं। हम अब्राहम की नस्ल से हैं, हम किस तरह से गुलाम हो सकते हैं? हमारे साथ अबदी वादे खुदा के साथ हैं, और हमारा बाप तो इब्राहिम है, और फिर वो कहते हैं कि हमारा एक बाप है यानी खुदा। फिर आगे चलकर यीशु मसीह ने जवाब देता है, ये 42वीं आयत में है। ये जो पीछे बहस चली आ रही है, ये बड़ी काबिल जिक्र है। इन याद को आप जरूर चेक कीजिएगा, पढ़िएगा कि यहूदियों और यीशु मसीह के दरमियान जो बहस हो रही है, जो डिस्कशन हो रही है, वो इस बात पर है कि यहूदी फख्र कर रहे हैं कि हम आला नस्ल हैं, हम बाप इब्राहिम की नस्ल से हैं, हमारा बाप आसमानी खुदा है, हम खुदा को मानने वाले और बाप इब्राहिम की नस्ल से हैं। वो इस रेसिज्म पर, अपनी इस नस्ल प्रस्ती पर फख्र कर रहे हैं। अगर आज 2023 का मसीही अपने आप को टटोले, तो क्या आज भी हमारे अंदर ये बहस नहीं है? हम यीशु मसीह के साथ इसी बहस में नहीं लगे हुए कि हम आला शाही कहने का फिरका है, हम मसीह यीशु के खून खरीदे लोग हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और माशरती तौर पर अगर बात की जाए सोशियोलॉजिकली, तो हम अपनी अपनी बरादरीज़म पर भी बड़ा फख्र करते हैं। मैं अपनी बरादरी पर फख्र करूंगा कि मैं गिल हूँ, खोकर हूँ या सोतरा हूँ, सो एंड सो जो भी मैं हूँ, मैं उस चीज़ पर फख्र करता हूँ। और फिर इलाकाई तौर पर हम बड़ा फख्र करते हैं कि मेरा ताल्लुक फैसल आबाद से है, लाहौर से है, सियालकोट से है, अमृतनगर से है, या हमारे जो सियालकोट से अलग है हमारे जलंधर के भाई हैं, हमारे जो इंडिया से जिनका ताल्लुक है, हमारे बावजदाद के लोगों का। हर शख्स अपने अपने चीज़ों पर फख्र करता हुआ हमें नजर आता है। फिर उसके बाद हम डिनोमिनेशनल फख्र कर रहे हैं कि मेरा ताल्लुक कैथोलिक से है, मेरा ताल्लुक प्रोटेस्टेंट से है, मेरा तो ब्रदरन से है, मेरा ताल्लुक बैप्टिस्ट चर्च से है। हम ऐसे मुख्तलिफ फिरका जात को हमने बायस फख्र बनाया हुआ है। जैसे यहूदी फख्र कर रहे हैं बाप इब्राहिम की नस्ल और अपने उन वादों पर, और खुदा को अपना बाप, अपना खुदा मानते हुए वो इस बात पर फख्र कर रहे हैं। लेकिन दर हकीकत
यीशु मसीह उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हारा बाप इब्राहिम नहीं है, तुम्हारा बाप खुदा नहीं है, बल्कि तुम्हारा बाप जो है वो कोई और है। यहां पर बड़े गुस्से में उन्होंने एक बात कही है यहूदियों ने, तुम अपने बाप के से काम करते। उन्होंने उससे कहा हम हराम से पैदा नहीं हुए, हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा एक बाप है यानी खुदा। फिर आगे चलकर उनके इस गुस्से के अल्फाजों को सुनकर कि ये अब अग्रेसिव है, अपने ऊपर ये फख्र करते हुए इतने एग्रेसिव हो चुके हैं, जैसे हम भी आज अक्सर अग्रेसिव हो जाते हैं अपने अपने डिनोमिनेशन के मामले में, अपनी तालीम के मामले में, अपने रस्म रवाज, अपने इलाकाई, अपने ज़ात के मामले में हम अक्सर एग्रेसिव हो जाते हैं कि हम बेस्ट हैं, हम अच्छे हैं। डिनोमिनेशंस पर तो हमारी बहुत ज़्यादा बहस शुरू हो जाती है। हम कैथलिक वालों को नहीं मानते, कैथलिक वाले हमें नहीं मानते, बैप्टिस्ट चर्च पेंटिकॉस्टल को नहीं मानता, पेंटिकॉस्टल कैथलिक को नहीं मानता। ऐसी ही हम मुख्तलिफ बहस में फंस कर अपने आप को आला दर्जात में लेकर जाने की कोशिश में है। हम दूसरे मज़हब के साथ जब बात करते हैं तो हम इसलिए भी बड़ा फख्र करते हैं कि हम मसीही हैं, जो कि हमारे लिए बायसे फख्र है भी, नो डाउट, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन वाकई हम देखें कि हम बायसे फख्र है भी या नहीं। यहूदी भी बायसे फख्र है, उनके साथ खुदा के वादे हैं, बाप इब्राहिम के वादे की बदौलत वो खुदा के उन वादों में शामिल हैं। लेकिन हम भी, हमारे साथ भी जो वादे हैं, जो यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चलो मैं तुम मेरी भेड़े हो और मैं अपनी भेड़ों में से एक को भी ना खाऊंगा, हमेशा की जिंदगी के हम वारिस हैं, हमेशा की जिंदगी के वारिस होने के हम हकदार हैं, और खुदा के ले पालिक बेटे और बेटियां हैं, इसमें भी हम कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं समझते। ये हकीकत है कि हम उसके लिए पालिक बेटे हैं, उसकी मिरास के हकदार हैं, उसकी मिरास में हम शामिल हैं। लेकिन आगे चलकर इन्हीं यहूदी लोगों से जो बात की जा रही है, यही सवाल आज हमारे दरमियान भी खड़ा है। यीशु ने उनसे कहा अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा में से निकला और आया हूं, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते, इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते, मेरा कलाम सुन नहीं सकते, नॉट हियर, बिल्कुल नहीं सुन सकते तुम मेरा कलाम। क्योंकि बात किसकी चली है, हमने सियाकुब में क्या देखे, सच्चाई की। और आज भी हम इस बात को बाखूबी जानते हैं कि सच्चाई को बर्दाश्त करना, सच्चाई को सुनना दुनिया में थोड़ा सा मुश्किल काम है। सच्चाई को बर्दाश्त करना और सच्चाई को सुनना आज भी दुनिया में मुश्किल काम है। हम अपनी किसी कमी के बारे में भी अगर किसी से सुन ले तो हम उसके लिए भी अपने आप को तैयार नहीं होते। कोई शख्स जो हमारा हकीकी मोहसन होता है, जो हमारी कमी को हमारे ऊपर अया करने के लिए आता है, हम उससे भी लड़ने के लिए तैयार हैं, उससे भी लड़ने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह भी उन्हें सच्चाई की बात बता रहा है कि जो हकीकी तौर पर सच्चाई से वाकिफ होगा वही आजाद होगा। किससे? फिर आगे उसने यीशु मसीह ने बयान किया, जो गुनाह में है वो गुनाह का गुलाम है, जो गुनाह में है वो गुनाह का गुलाम है। अगर हम गुनाह में हैं तो गुनाह के गुलाम है, अगर हम मसीह में हैं तो फिर हम आजाद हैं। और मसीह में होना क्या है, इसको हम देखेंगे थोड़ा सा। जो यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे कबूल करता है, जो मेरी बात को पहचानता है, जो मेरे कलाम को सुनता है, जो मेरी आवाज को पहचानता है, जो खुदा यीशु मसीह ने अच्छे चरवाहे की तमसील में हमें सिखाया है,
इसी अंजील में 10वें बाब में पूरा एक चैप्टर है मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में, ये चरवाहे के ऊपर ऑलमोस्ट, कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं। लेकिन जो उसकी भेड़ नहीं है, उसके लिए यहां पर दूसरे शख्स का एक जिक्र किया गया है। तुम अपने बाप अबलीस से हो, अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। दो अफराद यहां पर अब हम देखते हैं। एक है वो शख्स जो कहता है कि मैं खुदा की तरफ से आया हूं, और जो अपने आप को कहता है कि मैं अच्छा चराहू, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती और उसको पहचानती और उसके पीछे हो लेती है। और एक ऐसा ग्रुप है जो उसकी आवाज को सुन नहीं सकता, उसके कलाम को सुन नहीं सकता। वो दूसरे बाप से है जो झूठा है और झूठ का बाप है और खूनी है। वो अपनी ही सी कहता है, अपनी सी ही कहता है। जैसे हम अपनी गुफ्तगू जब शुरू कर देते हैं तो दूसरे किसी शख्स की हम सुनना पसंद नहीं करते। हम जो कहते हैं वही कहते हैं। जैसे अहदे अतीक का जब हम मुताला करें तो बादशाहों का ये असूल होता था कि जो बादशाह हुक्म सादर कर देते थे वो ला तब्दील होता था। ऐसे ही आज भी हमारे अंदर वही अमूरी बादशाह बैठे हुए हैं, जो वो फरमा देते थे वही होता है। और ये किसकी पहचान है? अबलीस की ये पहचान है कि जो अपनी सी ही कहता है। जैसे बादशाह ने जो कह दिया, ऐसे आज हम भी जो हम कहते हैं कि ये दुरुस्त है तो वो ही दुरुस्त है। हम कभी भी अपने अल्फाजों को, अपनी बात को हम जांचने के लिए तैयार नहीं होते कि ये मैं गलत कह सकता हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। हम इसके लिए कभी तैयार नहीं होते। किस वजह से? कि हमने उसकी आवाज को सुना नहीं, उसके कलाम को हमने अपनी जिंदगी में उतारा नहीं है। जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। किसकी बातें सुनता है? वो जो खुदा से है वो खुदा की बातें सुनता है, और जो खुदा से नहीं है वो खुदा की नहीं बल्कि किसी और की सुनता है। क्योंकि बेटे का काम क्या है? अपने बाप की बात को सुने और उसकी ख्वाहिशों को पूरा करे। फरमाबरदार बेटे की पहचान क्या है? जो अपने बाप की आवाज को हुक्म समझकर सुने और उसकी ख्वाहिशों को पूरा करे। हम बड़े ही सादा उसे ही ईमानदार है। हमने सिर्फ आज ये देखना है कि हमारी जिंदगी में जो हमारी ख्वाहिशात हम पूरी कर रहे हैं वो किसकी है, वो ख्वाहिशात किसकी है। और जो हमारा जमीनी हुक्मरान बाप है जिसको हम अबलीस कहते हैं, उसका मेथड बड़े खूबसूरत है। वो खुदा के कलाम को ही हमारे अंदर डालकर अपनी मर्जी को पूरा कर रहा होता है। हम बाज का समझ रहे होते हैं कि ये खुदा ने ही कहा है। वो ऐसी मुख्तलिफ आयात को मरोड़ कर, जैसे हम यीशु मसीह की इब्तिदाई जिंदगी में देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया तो अबलीस जब उसके पास आया तो अबलीस भी यीशु मसीह के साथ बहस जो कर रहा था, वहां पर वो भी आयात का ही इस्तेमाल कर रहा था। वहां पर वो भी आयात का ही इस्तेमाल
कर रहा था कि अपने ते जमीन नीचे गिरा दे, वो तेरी बाबत लिखा है कि फरिश्ते तुझे हाथों पर उठा लेंगे। दैट्स इट, हकीकी बात है ये बाइबल में लिखा है मसीह के बारे में। और जो बात उसने रोटी के बारे में कही, वो आगे चलकर हम 5 रोटी और 2 मछलियों की सूरत में भी उस मौजूदे को देख लेते हैं कि वो थोड़ी सी रोटियों मछलियों को लेकर 5000 से ज्यादा अफराद को खिलाने के लिए मौजूदा कर देता है, और वहां पर खुद वो भूख से नढाल है। ये तमाम खूबियां उसमें मौजूद थी जो यीशु मसीह से याद दिला रहे थे। और आज हमारे दरमियान भी इब्लीस मुख्तलिफ तरीकों से आकर हमें अपनी ख्वाहिश देता है कि हम उसकी ख्वाहिशों को पूरा करें, और वो ख्वाहिश होती उसकी है, लेकिन उसको कोटेड ऐसे तरीके से करता है, उसको डिजाइन ऐसे तरीके से करता है, रैप ऐसे तरीके से करता है कि वो ख्वाहिश ऐसी लगे कि मेरी जरूरत है, वो ख्वाहिश ऐसे लगे कि मेरी जरूरत है, कि वो मेरी ही ख्वाहिश बन जाए। ख्वाहिश डाली कि जिसने है, हमें उसकी पहचान नहीं होती कि ये तो इब्लीस ने मेरे दिल में डाला, लेकिन मैं उस चीज को, उस थॉट को, उस सोच को अपनी सोच समझकर, अपनी ख्वाहिश समझकर उस पर अमल शुरू कर देता हूं, और समझता हूं कि यही मेरे लिए बेहतर है, खुदा के यही मंसूबा है मेरे लिए। क्योंकि बाज़ वक़्त हम बहुत से मंसूबों को, अपने मंसूबों को खुदा के नाम से शामिल कर देते हैं, और हकीकत में वो खुदा के मंसूबे नहीं होते, हमारे मंसूबे नहीं होते, वो इब्लीस के मंसूबे हमारी ज़िंदगी में इंजेक्ट किए जाते हैं, जिनको फुलफिल करने के लिए, जो यहाँ पर यीशु मसीह ने खुद फरमाया है कि हम अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। जब मैं गुनाह की बात नहीं कर रहा, ऐसे बेशुमार काम जो हमें अच्छे मालूम हो रहे होते हैं, जिनका रिजल्ट लास्ट में जाकर हमें मालूम होता है कि ये तो हमसे गलती हो गई। कि गुनाह के बारे में तो हम सब जानते हैं कि गुनाह हम कर रहे हैं, ये गलत काम है। सादा सी बात है कि हम गुनाह करेंगे, चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो दैट्स इट, ये तो सिंपल सी बात है कि हम इसको जल्द जान लेंगे कि ये मैं गुनाह कर रहा हूं। लेकिन हम ईमानदारों के अंदर रहकर हम बात कर रहे हैं मसीही ईमानदार शख्स की, गॉड फैमिली में, और जो बाहर ईमानदार मसीही लोग, जो सुनने वाले लोग हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं कि उनको इब्लीस, जो हमारा बाप, बहुत जगहों पर बनकर अपनी ख्वाहिश हमारे अंदर डालता है। जैसे चर्चिज में आकर वो चर्चिज की कमेटी में शामिल होकर पास्टर साहब को, कमेटी के एल्डर साहब को, ऐसे मुख्तलिफ या क्वायर को वो इस्तेमाल करता है ताकि चर्च का निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, चर्च का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाए, और कलीसिया 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। ये क्या है? जो खूनी है। हमने कलीसिया को क्या किया? फाड़ दिया और 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हम क्या हो गए? फाड़ने वाले भेड़िए बन गए। पता भी नहीं चला कि हमने अपनी मर्जी पूरी की है या इब्लीस ने अपनी ख्वाहिश हमारे वसीले से पूरी कर दी। ऐसे ही खानदानों में आकर छोटी सी बात हमारे भाई की होती है, वो इब्लीस ऐसा कोटेड करके हमारी फैमिली में डाल देता है, जिस वजह से भाई भाई से जुदा हो जाता है, भाई भाई से जुदा हो जाता है। भाई भी दुआ करने वाला शख्स है, मैं भी दुआ करने वाला शख्स हूं, लेकिन हमारे अंदर इब्लीस ऐसे खूबसूरत तरीके से वो दरार डालता है कि हमें लगे कि हम राइट है, हम राइट हैं। जो यहाँ पर लिखा है कि वो अपनी से ही कहता है, फिर हम अपनी से ही कहते हैं जब, तो इब्लीस हमारे अंदर होता है कि मैं दुरुस्त हूं, मेरा भाई गलत है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैंने तो फिर भी उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने मुझे माफ नहीं किया। चल ठीक है, उसने माफ नहीं किया तो अब वो अपने घर जाए, अब मैं भी अपने घर रहूंगा, वो अपने घर रहे। ऐसे बेशुमार छोटे छोटे से कामों के वसीला से इब्लीस खानदानों को तोड़कर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हमें इस्तेमाल करता है।
और हम जो खुदा की आवाज है उस तक हम सही तौर से पहुंच नहीं पाते। और खुदा की आवाज को रिकॉग्नाइज करने का आसान सा तरीका यह है कि हम खुदा के कलाम को सुनकर, खुदा के कलाम को सुनकर क्या करें, उसको हम देखें कि ये मेरी जिंदगी में क्या काम कर रहा है, इसका मेरी जिंदगी में क्या असर है। और इब्लीस की चालों को समझना, पौलुस बयान करता है कि अब तुम इब्लीस की चालों को समझ चुके हो, अब तुम इब्लीस की चालों को समझ चुके हो। जब हम इब्लीस की चालों को समझना शुरू कर देते हैं तो हम खुदा की आवाज को तजर्बा से मालूम करना शुरू कर देते हैं, खुदा की आवाज को तजर्बा से समझना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अच्छी भेड़ की खूबी ये है कि जो भेड़िया है वो उसको दूर से देखकर कहां पर जाती है, अपने चरवाहे के पास, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे बचाने वाला कौन है, मेरा चरवाहा मुझे बचा सकता है। लेकिन जो भेड़ अपने रैबिट से अलग रहती है वो कभी भी भेड़िए से बच नहीं सकती। जो भेड़ें अपने चरवाहे के पास रहती हैं, चरवाहा उनकी हिफाजत करता है और अपने चरवाहे की आवाज को वो पहचानती है। यहां पर भी हमारे खुदा यीशु मसीह ने यही कहा है कि जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है, और जो खुदा से है, जिन अफराद की जिंदगी में खुदा होता है, खुदा जिनको अपने नाम के लिए बुलाता है, अपने काम के लिए बुलाता है, खुदा उनके कानों को खोलता है ताकि वो उसकी आवाज को सुने। लेकिन जो उसके नहीं होते वो खुदा से नहीं होते। खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है, खुदा अपने अल्लाह की हिफाजत करना जानता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। यहाँ पर जो हमारी जिंदगी में, जो यहूदियों की जिंदगी में है, आज वो चीज अगर हमारे अंदर मौजूद है, इसीलिए तो यीशु मसीह ने शागिर्दियत का जो पहला असूल दिया है, जो शागिर्दियत की बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, वो है अपनी ईगो को, अपनी मैं को खत्म करना। लोगों में, यहूदी लोगों में इन आयात में नजर आ रही है अपनी ईगो, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलां हूं। जब तक ये चीज हमारे अंदर से नहीं निकलती, हम कभी भी, मेरे अजीजों, उसकी आवाज को पहचानने का लायक नहीं होते। उसकी आवाज को पहचानने का असूल ये है कि पहले यहूदियों वाला मैं जो है कि मैं अब्राहम की नस्ल से हूं, मैं खुदा को मानने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं, मैं आराम नस्ल हूं, मैं शाही कहने का फिरका, चुनी हुई कौम। ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स जो हमने अपने लिए लिख रखे हैं, जो हम बायस फख्र बने हुए हैं कि हम मसीही निजात याफ्ता लोग हैं। जब तक ये घमंड हमारे अंदर से नहीं निकलेगा, हम खुदा की आवाज को पहचान नहीं सकते। खुदा की आवाज उन लोगों के लिए होती है, वो उसको पहचान सकते हैं जो अपने आप को इन तमाम चीजों से खाली कर लेते हैं। ओके, जब तक हम शागिर्द नहीं बनते, हम कभी भी शागिर्दी जैसे कान हासिल नहीं कर सकते। और शागिर्द जैसे कान हासिल करने के लिए शागिर्द होना जरूर है, और शागिर्द होने का पहला असूल यह है कि पहले अपनी खुदी का इनकार करें। जो मुकद्दस पौलुस ने भी कहा कि जब हम मसीह में आते हैं, ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई मर्द, ना कोई औरत, ना कोई यहूदी रहा,
ना कोई यूनानी रहा, ना मर्द ना कोई औरत, हम सब मसीह में एक हो जाते हैं। जब हम मसीह में पवस्त हो जाते हैं, देन हम उसकी आवाज को सुनने के काबिल होते हैं, क्योंकि एक शोर बरपा है हमारे अंदर। मुझे शोर कैसा है? मेरी अपनी पहचान का। मैं पास्टर हूं, मैं बिशप हूं, मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं सोत्रा हूं, मैं सियालकोट से मेरा ताल्लुक है, मैं एमए पास हूं, मैंने एमडी किया हुआ है, मैंने फलां डिग्री की हुई है। ये शोर जो है, ये मुझे मसीह की आवाज से दूर रखता है। ये शोर जो मेरे कानों में मेरी ही अपनी ईगो का है, ये मुझे मसीह की आवाज को पहचानने में दुश्वारी पैदा करता है। जब मैं अपने आप को खाली कर दूंगा, सन्नाटा मेरे अंदर आ जाएगा, फिर मैं रिकॉग्नाइज कर सकूंगा अपने चरवाहे की आवाज को, अपने यीशु की आवाज को। फिर वो मुझे आवाज देगा कि ऐ मेरे बेटे, अब पानी पीने का वक्त है, अब खाना खाने का वक्त है, अब तुम आराम करो, अब ये काम करो। फिर उसकी आवाज को मैं पहचान सकूंगा। लिखा कि बस तजुर्बा से मालूम करो कि खुदावंद की मर्जी क्या है। तजुर्बा कैसे हासिल होगा? बाज़ औक़ात हम सारी उम्र ज़ाया कर देते हैं और हमें कुछ हासिल नहीं होता। हमें कुछ हासिल नहीं होता क्योंकि हमने प्रॉपर वे से, प्रॉपर तरीके से हमने उस काम को करने का जो तरीका है, वो हमने सीखा नहीं होता। जैसे आपकी ज़िंदगी में भी बेशुमार ऐसे अफ़राद मौजूद होंगे, जिन्होंने 10-10, 15-15 साल एक फ़ील्ड में गुज़ार दिए, लेकिन जब कभी उनसे कुछ उस काम के बारे में पूछा जाए, तो वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जबकि उसी काम को कुछ शख्स चंद साल करते हैं और वो अच्छे तरीके से उस काम को एक्सप्लेन करने के लायक होते हैं, क्योंकि उन्होंने मुकम्मल तौर पर तवज्जो जो है उस काम को दी होती है। फिर वो इर्द-गिर्द की बातों पर वो फ़ोकस नहीं करते, मुकम्मल फ़ोकस उनका अपने बस कंप्लीट अपने काम पर होता है। और जब हम अपने काम को, हमारा काम क्या है? मसीह यीशु को पहचानना, मसीह की आवाज़ को पहचानना, और उसकी आवाज़ को पहचानने के लिए पहले ये ज़रूरी है कि मैं अपनी आवाज़ को, ये जो यहूदियों की आवाज़ थी कि मैं इब्राहिम का फ़र्ज़ांद हूँ, मैं फलाना फ़र्ज़ांद हूँ, मैं खुदा को मानने वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इसको अपने अंदर से निकाल दें। जैसे बहुत से हमारे मसीही जो है, वो मालिक हैं फिरदौस के, जो यीशु मसीह ने सलीब पर कहा था कि आज तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। बहुत से लोग आज भी इसी जुमले को मसीह की मानद इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मसीह ने सलीब पर जुमला कहा था, वो जुमला आज हम इनडायरेक्टली बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आओ हम तुम्हें जन्नत में ले जाएं। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने आप को मसीह की जगह पर लेकर जा चुके हैं। वो खुद मसीह बन चुके हैं। मुकद्दस पौलुस कहता है, मसीह की मानद बनते चलो। लेकिन हमने इतनी तरक्की कर ली है, क्योंकि दौर तरक्की का है। हम मसीह की मानद नहीं बन रहे, हम मसीह ही बन चुके हैं। हम मसीह ही बन चुके हैं। उसकी आवाज को पहचानना तो दूर की तरफ। हमने कहा कोई आवाज आंदी है नहीं आंदी, छोड़ो परे, अपनी आवाज असि कढ़ लेने हैं, असि खुद ही मसीह बन जाने हैं। हम खुद ही मसीही बन चुके, मसीह बन चुके हैं, क्योंकि हमने उसकी आवाज को जाना नहीं। जब उसकी आवाज को पहचाना नहीं, तो हमने समझा कि ये छोड़े, हम अपने ही एक सिस्टम को लेकर तो चलते हैं। सो मेरे अजीजों, बराए मेहरबानी, पहले यहूदियों की मानद अपने अंदर से इस फख्र को निकालें कि हम फलां हैं, हम फलां हैं, हम फलां हैं। हम मसीह में जब आ जाते हैं तो हम कुछ भी नहीं रहते, सिर्फ मसीह ही सब कुछ होता है। हमारा मसीही अकीदा है एक बड़ा अच्छा। 16 जो 5 सोलाज हैं, उसमें एक ये है, 16 ग्राथिया, सारा फजल उसको मिले। 16 क्रिस्टो, हम बात कर रहे हैं 16 क्रिस्टो की।
सिर्फ मसीह। हमारी जिंदगी का महवर कौन है? मसीह, ना मैं, ना कोई और शख्सियत। हमारी जिंदगी का महवर जब 16 क्रिस्टो हो जाता है, 16 क्रिस्टो जब हो जाएगा, तो मेरे जो हम रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे मसीह की आवाज को। अपने आप को सेंटर करना छोड़ दें, अपनी मिशनों को, अपनी जातों को, अपने इलाकों को, अपने पैसे को, अपनी डिग्रियों को हम सेंटर करना छोड़ देंगे। जब मसीह हमारी जिंदगी का सेंटर हो जाएगा, हम फिर उसकी आवाज को पहचानेंगे। उसके बगैर हम उसकी आवाज को पहचान नहीं सकते। और उस कलाम के वसीला से हम सबों को उसकी आवाज को पहचानने का फजल बख्शे, और उस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। आमीन।